लेकिन पल्लवी पटेल ना इधर की रही ना उधर की रही और यही वजह है कि उनके हाथ इस चुनाव में कुछ भी नहीं लगा। उनकी तरह से आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, उनकी बात है कि स्वामी ने जिस तरह से सपा का साथ छोड़ा, महासचिव थे, अच्छे खासे एमएलसी थे वहाँ पर, उन सब कुछ छोड़कर वो अलग पार्टी बनाते हैं, कहते हैं कि मैं चुनाव में जाऊँगा, तमाम तरह से वो ये कहते हैं मैं जीत दर्ज करता हुआ नजर आऊँ, कुशीनगर पर उतरते भी हैं। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है नाज़मीन कि उनके बेटे खुद उनके खिलाफ चुनाव में उतर जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही कलह है, उसको जब नहीं संभाल पा रहे तो आखिर कैसे वो चुनाव जीतने। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जिस पर नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किंग मेकर की भूमिका में नजर आए, या कहें कि 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर साबित नजर आया, जहां भारतीय जनता पार्टी को भी अकेले सपा ने हरा दिया, या कहें कि कई सीटें समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पाले से खींच ली। बात करें 80 लोकसभा सीटों पर, जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर नजर आई थी, तो 2024 में 33 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है। समाजवादी पार्टी जो 2019 में गठबंधन के साथ 5 सीटें जीती थी, वहीं देखा जाए तो यहां पर 2024 के चुनाव नतीजों में 37 सीटें अकेले जीतती हुई नजर आती है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई ऐसे दलों की बात करें जो समाजवादी पार्टी से अलग हटते हुए नजर आए थे कि सपा के साथ रहेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नतीजन ये निकला कि सपा से अलग हटे तो चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। जैसे कि 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था, मिलाकर 15 सीटें यहां पर बनती हैं, लेकिन बसपा ने 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, दर्जनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन एक भी सीट अपने खाते में मायावती नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल पीडीए का नारा दे देकर पीडीएम पर आई, कई सीटों पर चुनाव लड़ते हुए अपने प्रत्याशियों को उतारा, लेकिन चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव पद छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी से अलग हटे, उसके बाद कुशीनगर से चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना उन्हें भी करना पड़ा। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने इस बार उन्होंने दाव आजमाया और कहीं ना कहीं सही साबित भी हुआ, और नगीना लोकसभा सीट आजाद समाज पार्टी के खाते में आ गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिन्हें यहां पर करारी हार मिली है, क्या वो एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास करते हुए कोई बड़ा कदम विधानसभा चुनाव से पहले उठा सकते हैं या नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का तो पता चला कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और एसपी की बात करें, तमाम पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि पल्लवी पटेल ने फूलपुर की मांग करते हुए, यानी कि 3 सीटों की, कौशाम्बी, मिर्जापुर की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी से अलग हट गई कि 3 सीटें नहीं मिलेंगी तो मैं चुनाव सपा के साथ नहीं लड़ूंगी। नतीजन ये निकला, अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आई, एआईएमआईएम के साथ जुड़ी, लेकिन देखने को यह मिला कि चुनाव लड़ने के बाद हार जाती हैं, और जिस फूलपुर पर अड़ी रही वही सीट पर उन्होंने ना तो प्रत्याशी उतारा और ना ही खुद चुनाव लड़ती हुई नजर आई। क्या लगता है कि जहां पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं घमंड में चूर नजर आ रही थी, क्या विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा की तरफ रुख करती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हम पूर्वांचल की बात जाहिर तौर पे पहले करेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर समाजवादी पार्टी का रहा है तो उस तरफ के क्षेत्रों में रहा है। आप देखिए प्रतापगढ़ और एक तरीके से कौशाम्बी, दोनों सीटों पर बीजेपी सपा जीतती है, बीजेपी को हराती है। इसके अलावा जो रॉबर्ट्सगंज जो महत्वपूर्ण सीट थी अनुप्रिया पटेल की, वहाँ पर वो हारती हैं। अनुप्रिया पटेल अपने घर में कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से जीती हुई नजर आती हैं। तो ये कई ऐसे फैक्टर थे जो ये बताते हैं कि सपा का जो कह सकते हैं प्रभाव था वो पूर्वांचल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब अगर पल्लवी पटेल का जिक्र आप करते हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीतिक गलती नहीं महागलती कर दी, क्योंकि अगर उनको इक्का दुक्का सीटें भी मिलती तो शायद वो उनके 1 या 2 जो लोग थे वो लोकसभा में आज चले जाते और यहाँ पर उनकी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आती। आप देखिए जयंत चौधरी ने किस चालाकी के साथ में सपा के साथ में अपना गठबंधन तोड़ा कि भाई हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 2 सीट चाहिए, लेकिन दोनों जिताऊ सीट चाहिए। और देखिए बागपत की बात करें, बिजनौर की बात करें, दोनों ही सीटों पर एक तरीके से यहाँ पर आरएलडी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आते हैं। यहाँ
यहाँ तक खबर है कि उनके एक प्रत्याशी को जो उनके एक कह सकते हैं कि पार्टी के सांसद को एक तरीके से मंत्री पद भी दिया जा सकता है। तो किस तरह से मजबूत होकर यहाँ पर आरएलडी ने फैसला किया, लेकिन पल्लवी पटेल ना इधर की रही ना उधर की रही, और यही वजह है कि उनके हाथ इस चुनाव में कुछ भी नहीं लगा। उनकी बहन अनुप्रिया पटेल हालांकि जिस तरह 2 सीटें 19 में और 14 में उनके पास रहीं, लेकिन अब उनके पास महज 1 सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम सबसे आगे दिखाई पड़ता है कि वो मंत्री के तौर पर नजर आ सकती है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल ने इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं रहा कि बहुत कुछ हासिल किया हो, क्योंकि अगर वो अखिलेश के साथ में गठबंधन में होती, चाहे फूलपुर की बात करें या मिर्ज़ापुर की बात करें और भी कई सीटों की बात करें, वहाँ पर मजबूत हो सकती थी स्थिति और ज़्यादा। और अगर वो साथ होती अखिलेश यादव के, तो मिर्ज़ापुर सीट पे भी कहीं ना कहीं सपा गठबंधन जीतता हुआ नजर आता, क्योंकि आप अगर हार जीत का फासला देखेंगे नाज़मीन, तो महज कुछ हज़ारों में 20, 22, 50, 25 हज़ार के आसपास नजर आता है। और अगर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ होती है, उनका प्रत्याशी से नजर आता तो चुनाव में वो जीत सकती थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ठीक चुनाव से पहले अपना फैसला बदला, वो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पल्लवी पटेल का जो एक पॉलिटिकल तौर पर मजबूत कहीं ना कहीं स्थिति बन रही थी, सिराथू में जिस तरह से विधानसभा चुनाव जीता, शिवपाल यादव जो केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने हराया, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद पल्लवी पटेल ने जिस तरह से राजनीतिक तौर पर बहुत ही कमजोर फैसला किया, उनके लिए परेशानी का सबब वो बना। यही वजह है कि पूर्वांचल में लगभग जो उनकी पार्टी अपना दल है वो लगभग समाप्ति की ओर दिखाई पड़ती है। सर, यहाँ पर अगर हम पल्लवी पटेल की बात कर रहे हैं तो यही गलती स्वामी प्रसाद मौर्य ने और यही गलती कहीं ना कहीं मायावती ने नहीं की है। देखिए, जाहिर बात है कि अब मायावती की बात करें और जिस तरह से आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, उनकी बात है कि स्वामी ने जिस तरह से सपा का साथ छोड़ा, महासचिव थे, अच्छे खासे एमएलसी थे वहाँ पर, उन सब कुछ छोड़कर वो अलग पार्टी बनाते हैं, कहते हैं कि चुनाव में जाऊँगा, तमाम तरह से वो ये कहते हैं मैं जीत दर्ज करता हुआ नजर आऊँगा, कुशीनगर पर उतरते भी हैं। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है नाज़मीन कि उनके बेटे खुद उनके खिलाफ चुनाव में उतर जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही कलह है, उसको जब नहीं संभाल पा रहे, तो आखिर कैसे वो चुनाव जीतने का सपना देख सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, जिस तरह आप मायावती का जिक्र कर रहे थे कि मायावती को अब राजनीतिक तौर पर अपने आप को 2005, 6, 7 के तौर पर नहीं समझना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि अब उनका चेहरा उतना बड़ा उत्तर प्रदेश में रहा नहीं है। और 2000 बाद के जो आंकड़े हैं नाज़मीन, वो ये बताते हैं कि मायावती को जिस तरह से अपने ऊपर काम करना चाहिए था, जिस तरह से पार्टी को मजबूत करना चाहिए था, तमाम नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे, जो कह सकते हैं कि जन समर्थन जुटाने के लिए उतरना चाहिए था, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। 2014 में भी अगर आप देखें तो उनकी करारी शिकस्त होती है, एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं आती है। 2017 में भी 19-20 सीटें विधानसभा में उनके पास आती हैं। 2019 में अखिलेश के साथ में गठबंधन होता है, 10 सीट उनको मिलती हैं। 22 में फिर वो कहते हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, एक सीट शायद उनको आती है। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आए, उसमें उनको एक भी सीट नहीं आती। तो ये बताता है कि अब किस तरह से वो राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर हुई हैं। और साथ में उनका जो वोट बैंक है वो भी अब घटकर 8-9% पे आ गया है, जो मेरे ख्याल में दलित वोट बैंक का जो 22-23% है, उसका आधे से भी कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये आज़ाद को मजबूत कर रहा है। और ऐसे में आज़ाद लगातार नए चेहरा बनकर उभरे हैं, तो वहीं मायावती की जो राजनीति है अब लगातार डाउन की तरफ जा रही है, और उनका जो वोट परसेंटेज है वो भी लगातार जमीनी स्तर को अब छूता हुआ दिखाई पड़ता है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि आपने आजाद का जिक्र किया, यहाँ पर मायावती एक मंझी हुई कलाकार के रूप में देखा जा सकता है उन्हें, कि राजनीति में एक उभरी हुई, कहीं ना कहीं वो जो फैसला लेंगी वो ना सिर्फ अपने लिए, अपनी पार्टी के बेहतरीन के लिए लेंगी, लेकिन देखा जाता है कि वो ही यहाँ पर अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे धकेलती हुई नजर आ रही। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात करें, उन्होंने शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन को अपना सहयोग दिया, ये तक कह दिया कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी पार्टी ने सहयोग नहीं दिया, अकेले चुनाव लड़े, चुनाव जीता, और उसके बाद भी इंडिया अलायंस को समर्थन देने की बात करते हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जो इंडिया अलायंस को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई अब ये दल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं स्वीकारता हुआ नजर आएगा? देखिए नाज़मीन, आज़ाद जिस तरह से उभरे हैं, और देखिए महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि नगीना सीट के ऊपर 1.5 लाख वोटों से जीतना, और वो भी अपने बूते ज़मीनी स्तर पर जाना, लोगों से बात करना। और देखिए उनके साथ में दलित समुदाय तो आया, लेकिन साथ में जो मुस्लिम समुदाय ने उनका साथ दिया है। यही बात आज़ाद ने कल अपनी एक कह सकते हैं बयान में कही है कि जो मुस्लिमों ने मुझे वोट दिया है, मैं उनका एहसान उम्र भर नहीं चुका पाऊंगा। ये बताता है अपने आप में कि ना सिर्फ दलित बल्कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी अब आज़ाद के साथ जाता हुआ नजर आता है। वहीं अगर मायावती की बात करें तो 35 मुस्लिम प्रत्याशी वो उतारती हैं, और नाज़मीन एक भी प्रत्याशी जीतता हुआ नजर नहीं आता। फिर वो कहती हैं कि मैंने बड़ी गलती कर दी मुस्लिमों को टिकट देकर। तो देखिए, एक तरफ
तरफ किस तरह से मुस्लिम खुद आज़ाद के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहीं मायावती के साथ में अब वो अलग होना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी हार है मायावती की, उनको सोचना चाहिए। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी भी वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाने को तैयार हैं, तो बिल्कुल उन्होंने शुरुआत से ये बात कही है कि देखिए अखिलेश यादव की मैं आलोचना नहीं करूंगा, उनके सामने कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मजबूरी रही होगी, इसी वजह से उन्होंने मुझे साथ नहीं रखा। लेकिन देखिए राजनीति में तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब जब वो जीत गए हैं तो जाहिर बात है कि उनकी जो तवज्जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और हो सकता है अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन अब आज़ाद को अपने साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आए, क्योंकि देखिए यहाँ से उनकी धमाकेदार शुरुआत तो हुई है और साथ में जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ से आज़ाद की भूमिका बड़ी होने वाली है, क्योंकि हो सकता है इंडिया गठबंधन में उनको कुछ सीटें मिलती हुई नजर आए और ये चुनावों में 2027 में कहें तो एक बड़ी सफलता आज़ाद को मिलती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई दल हैं, कई चेहरे हैं, लेकिन रूसे हुए नजर आए थे और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन हार जब यहाँ पर उनको साबित होती हुई नजर आई कि वो हार गए हैं, अब ये दावा किया जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सपा की तरफ अपने कदम फिर से बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्या इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चर्चाएं तेज हो गई हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, पल्लवी पटेल को लेकर, मायावती को लेकर, चंद्रशेखर आजाद को लेकर। अब ये देखना होगा कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते हैं या फिर विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।